हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन पॉलिटिकल साइंस क्लास। बच्चों, आज हम अपने पॉलिटिकल साइंस का पेपर फर्स्ट का यूनिट थर्ड का लास्ट टॉपिक है हमारा स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका। उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम स्विट्ज़रलैंड की जो कार्यपालिका उसकी रचना जो है बच्चों किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में आपको बताएंगे। बच्चों, स्विट्ज़रलैंड का जो संविधान है उसकी अनुच्छेद जो 174 है यानी आर्टिकल 174, उसके अकॉर्डिंग जो संघीय सरकार है वो स्विस परिसंघ की उच्चतम शासकीय कार्यपालिका सत्ता है। और उसका जो आर्टिकल है 175 अनुच्छेद 175 के अनुसार जो है वो संघीय सरकार में 7 सदस्य होंगे। इसका जो चुनाव है बच्चों वो संघीय संसद के जो दोनों सदन होते हैं उन दोनों ही सदनों की जो है वो एक संयुक्त जो बैठक है वो बुलाई जाती है या संयुक्त जो बैठक है वो की जाती है। और संघीय सरकार का जो चुनाव होता है वो 4 वर्ष के लिए किया जाता है तथा इसको जो है वो समय से पूर्व यानी इसकी जो अवधि है वो पूर्ण होने से पहले ही है इसको हटाया भी जा सकता है। और यदि संघीय जो संसद है वो अपनी 4 वर्ष की अवधि या जो समय है वो पूर्व भी जो है उसको भंग कर सकते हैं या भंग जो है वो की जा सकती है। तो संघीय जो सरकार है उसका कार्यकाल भी उसी के साथ बच्चों समाप्त हो जाता है जब इसको भंग कर दिया जाता है। लेकिन प्राय जो है वो ऐसा नहीं किया जाता है। यदि 4 वर्ष से के पूर्व भी कोई स्थान बच्चों खाली हो जाता है तो उसको जो है वो संघीय सभा अपने अगले जो अधिवेशन है उसमें शेष जो अवधि होती है उसका जो बचा हुआ टाइम पीरियड होता है उसके लिए किसी नए व्यक्ति का चुनाव करके जो है उसकी उस खाली स्थान को भर दिया जाता है। अब अपन लेंगे कि जो है वो इसका जो है यो सदस्य बनने के लिए क्या क्या उसमें सदस्यों में जो है वो योग्यताएं होनी चाहिए। बच्चों, कोई भी व्यक्ति जो है जो राष्ट्रीय संसद का सदस्य होता है या चुने जाने की जो योग्यता रखता है तो वो संघीय सरकार का सदस्य उसको व्यक्ति को चुना जा सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रीय संसद का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता है तो उसको जो है वो संघीय सरकार का सदस्य चुन सकते हैं। लेकिन व्यवहार में वे ही व्यक्ति बच्चों संघीय सरकार के मेंबर चुने जाते हैं जो कि संघीय सभा के मेंबर होते हैं। संघीय जो सरकार है उसके सदस्य चुने जाने के बाद उन्हें जो है वो संघीय संसद की सदस्यता है वो बच्चों उनको सबको छोड़नी पड़ती है। यानी जो वो संघीय के सदस्य होते हैं संघ के तो उनको उसकी सदस्यता से जो है वो त्याग करना पड़ता है या उसको पद को उनको छोड़ना पड़ता है। लेकिन वे इसकी बैठकों में भाग ले सकते हैं। यानी संघीय सरकार की जो बैठकें होती है तो उस बैठक में जो है वो भाग ले सकते हैं और वे सब विषयों पर भी अपने जो विचार होते हैं उन विचारों को भी जो है वो व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन मत जो है वो नहीं दे सकते हैं। यानी अपने किसी भी जो है विषय पर है वो अपने विचारों को तो व्यक्त कर सकते हैं, बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन जो है वो मत या वोट कास्ट जो है वो नहीं कर सकते हैं। संघीय सरकार का कोई भी जो सदस्य होता है बच्चों वो स्विट्ज़रलैंड की जो कन्फेडरेशन जो होती है या राज्य जो मंडल है उसके किसी अन्य लाभ पद पर या कैंटन के किसी भी लाभ के पद पर एक साथ नहीं रह सकता है और यह किसी अन्य व्यापार तथा उद्योग धंधों को भी जो है वो अपने नाम से नहीं चला सकता है। और इस प्रकार की जो है वो शर्तें हैं वो रखी जाती है। तो ये था उसके जो है वो योग्यताएं उसके लिए। अब लेंगे कि जो उसका जो वेतन है वो कितना होता है। बच्चों, संघीय सरकार के जो प्रत्येक सदस्य होता है उसको 80,000 जो फ्रांस का जो वार्षिक वेतन है तथा सरकार के जो अध्यक्ष है उसको 90,000 फ्रांक वार्षिक जो वेतन है वो मिलता है। और यदि कोई भी व्यक्ति के द्वारा वर्ष तक सरकार का सदस्य रह चुका हो तो उसे जो है वो 55 वर्ष की आयु से जो है वो पेंशन दी जाती है और यह पेंशन वेतन का 40 से 60% तक की होता है। संघीय सरकार के जो सदस्य होते हैं उनको ये वेतन अन्य देशों के मंत्रियों से बहुत ही उनको कम जो है वो मिलता है। अब अपन लेंगे कि इसका जो है वो कार्यकाल कितना होता है। बच्चों, संघीय जो सरकार है उसका जो कार्यकाल होता है वो कार्यकाल जो है वो संघीय परिषद का कार्यकाल 4 वर्ष का निश्चित
किया गया, लेकिन यह जो है वो राष्ट्रीय परिषद के कार्यकाल पर निर्भर करता है। यदि किसी भी कारणवश संघीय जो सभा है वो निश्चित समय से पहले ही भंग हो जाती है, तो नवनिर्वाचित जो संघीय सभा है उसके दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है उसमें उसको पुनः संघीय परिषद के सदस्य का जो चुनाव है वो किया जाता है। तो ये है उसका कार्यकाल। अब अपन लेंगे संघीय सरकार के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। बच्चों, संघीय सरकार के जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का जो चुनाव है वो किया जाता है, और प्रतिवर्ष इनका निर्वाचन है वो सरकार जो है वो खुद ही करती है, और दोनों ही जो पद होते हैं उन पदों पर व्यक्ति दोबारा चुना जा सकता है, और पर उनका जो चुनाव है वो लगातार 2 बार नहीं हो सकता है। जब यह परंपरा है बच्चों, लेकिन ये जो परंपरा है ये अब यह परंपरा है ये बन गई थी कि सरकार का सबसे जो वरिष्ठ सदस्य होगा वो ही जो है वो इसका अध्यक्ष बनेगा। यानी अब वहाँ पर ये ऐसी परंपरा बन गई है कि सरकार का जो सबसे वरिष्ठतम जो सीनियर सदस्य होगा मेंबर, वो ही इसका अध्यक्ष बन सकेगा। और यह भी परंपरा बन गई थी वहाँ पर कि इस वर्ष का जो उपाध्यक्ष है वो अगले वर्ष का अध्यक्ष निर्वाचित किया जा सकता है। यानी इस साल जो उपाध्यक्ष के पद पर है तो उसी को ही जो है व्यक्ति को अगले साल जो है वो अध्यक्ष के पद पर जो है वो निर्वाचित किया जा सकता है, या अध्यक्ष है वो निर्वाचित किया जा कर सकते हैं। संघीय सरकार का जो अध्यक्ष होता है उसी को ही स्विस राष्ट्रपति कहकर के नाम से जो है वो संबोधित किया जाता है। तो उपराष्ट्रपति के पास भी बच्चों सरकार के कोई विशेष कार्य नहीं रहते हैं, कि वहाँ पर जो उपराष्ट्रपति होता है उसके जो पास है कोई विशेष प्रकार का काम भी नहीं होता है, और वह जो है वो अन्य संघीय सरकार के सदस्यों के समान ही एक विभाग का प्रमुख है वो होता है। लेकिन अध्यक्ष या राष्ट्रपति की जो अस्वस्थता, यानी जब वो बीमार हो या उसके जो अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद पर वो काम करता है, तथा संघीय सरकार की जो बैठकें होते हैं उन बैठकों की भी वो अध्यक्षता करता है। कौन? उपाध्यक्ष या उपराष्ट्रपति जो है वो। तो ये है उसके अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। अब अपन लेंगे संघीय सरकार है उसकी शक्तियाँ और कार्य, कि उसको जो है संघीय सरकार के पास क्या क्या पावर हैं और क्या क्या वो फंक्शन करती है। सबसे पहला जो शक्ति है वो है उसकी कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। बच्चों, संघीय सरकार जो है वो एक तरह से प्रशासनिक संस्था होती है, और अनुच्छेद जो 174 है आर्टिकल 174 उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसमें स्विस परिसंघ की जो सर्वोच्च निर्देशन और कार्यपालिका शक्ति है वो निहित होती है। प्रशासनिक शक्तियों के अतिरिक्त, यानी इन प्रशासनिक जो भी शक्तियाँ हैं इनके अलावा इसको जो है विधायी, वित्तीय और न्यायिक जो शक्तियाँ हैं वो भी प्राप्त हैं। तो उसकी जो शक्तियाँ हैं वो इस प्रकार से है। सबसे पहले अपन ले लेते हैं उसकी कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, एग्जीक्यूटिव पावर। स्विस संघीय परिषद की कार्यपालिका जो शक्तियाँ हैं बच्चों वो इस प्रकार से है। नंबर 1, जैसे कि संघीय जो सरकार है वो सरकारी नीति का जो निर्धारण है वो करती है, और उसके लक्ष्य जो है वो भी निश्चित करती है कि जो संघीय सरकार होगी वो उसका लक्ष्य क्या होगा, काम जो है वो करने का एम क्या होगा, ये सब जो है वो सुनिश्चित करती है, और उन लक्ष्यों को जो है वो पाने के जो साधन हैं वो भी निश्चित करती है, तथा यह सरकार के कार्यों के लिए योजनाएं बनाती है और उनमें समन्वय, कोऑर्डिनेशन जो है वो भी बनाकर रखती है। सरकार का बच्चों यह भी काम होता है कि वह उचित समय पर जनता को जो है वो पूरी तरह से अपने कार्यों के बारे में जो है वो जानकारी उसको दे, और संघीय सरकार जो है वो संघ के कानूनों और आदेशों के अनुसार पूरी परिसंघ है उसमें प्रशासन को नियंत्रित भी करने का काम करती है, तथा संविधान के जो प्रावधान है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार जो है वो संघीय संसद के द्वारा निर्मित जो कानून होते हैं, यानी संघीय संसद के द्वारा जो भी बनाए गए कानून हैं वो कानून और अध्यादेशों एवं सर्वोच्च न्यायालय के जो भी निर्णय होते हैं उन निर्णयों को लागू करने का भी जो उत्तरदायित्व या दायित्व जो है वो सिर्फ और सिर्फ संघीय सरकार की होती है। संघीय सरकार जो है बच्चों वो स्विट्जरलैंड के हितों को, यानी स्विट्जरलैंड का जो हित है, बेनिफिट किस में है, इन सबको जो है वो ध्यान में रखकर ही जो है अपने देश के जो विदेशी संबंध है उन संबंधों का भी वो संचालन करने का काम करती है। वह विदेशों में ही जो है वो स्विट्जरलैंड का प्रतिनिधित्व करने का कार्य
कार्य भी करती है तथा विदेशों से जो की गई संधियाँ होती है उन संधियों को और उनकी स्वीकृति के लिए जो संघीय संसद है उसके समक्ष जो है उसको प्रस्तुत करने का कार्य भी करती है। यह स्विट्ज़रलैंड की आंतरिक जो सुरक्षा और शांति व्यवस्था है उसको बनाए रखने का भी जो है वो पूरा प्रबंध करने का काम करती है। यह विदेशों के आक्रमणों से स्विट्ज़रलैंड की रक्षा करने का भी काम करती है तथा यह स्विट्ज़रलैंड की जो स्वतंत्रता और तटस्थता की जो रक्षा है ये करने का कार्य भी करती है तथा जब भी कोई संकटकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाती है या देश पर कोई ऐसा आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाए स्विट्ज़रलैंड में, तो उस समय जो है वो संघीय सभा का अधिवेशन न हो और उस समय जो संघीय सभा है उसका कोई अधिवेशन नहीं चल रहा हो या नहीं हो तो संघीय सरकार जो है उसको नई आवश्यक सेना तैयार करने और उसका जो है प्रयोग करने का भी उसको अधिकार होता है। लेकिन 4000 से जो अधिक सैनिक हैं उन सैनिकों की आवश्यकता होने पर या 3 जो सप्ताह है उससे अधिक समय तक सेना के उपयोग की आवश्यकता अगर पड़े तो संघीय जो सभा है उसके दोनों सदनों के संयुक्त जो संघीय जो सभा है उसके दोनों सदन होते हैं उन दोनों सदनों की जो बैठक है ये बुलाना आवश्यक हो जाता है या ज़रूरी हो जाता है। यह संघीय जो कानून है उन कानूनों तथा अध्यादेशों को जो है वो लागू करने की व्यवस्था करने का काम भी करती है तथा यह संघीय सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय होते हैं उन निर्णयों को भी लागू करने का काम करती है। नेक्स्ट इसका जो काम होता है वो ये होता है कि ये कैंटनों के बीच में जो भी कैंटन किसको कहते हैं स्विट्ज़रलैंड में छोटे छोटे राज्यों को, स्विट्ज़रलैंड में जो छोटे छोटे राज्य होते हुआ करते थे उन राज्यों को जो है वो कैंटन कहा जाता था। तो कैंटनों के बीच में जो भी झगड़े होते थे और उनके जो बारे में जो समझौते तथा जो निर्णय लिए जाते थे उनको भी लागू करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। ये ऐसी नियुक्तियों का करने का काम भी करती है संघीय जो सरकार है बच्चों की जिनका अधिकार जो है वो संघीय सभा और संघीय न्यायाधिकरण या किसी अन्य सत्ता को है वो नहीं होता है तथा यह कैंटनों की जो पारस्परिक संधियां होती है उन संधियों की जांच करने का भी काम करती है। कैंटन जिन समझौतों को विदेशों से करते हैं यानी जो भी कैंटन है ये जो भी समझौते जो होते हैं वो विदेशों से करते हैं तो यह उनकी जांच भी करने का काम करती है। यानी जो भी विदेशों के साथ जो समझौते किए जाते हैं उन समझौतों की जांच करने का जो काम है वो करती है संघीय सभा। और ये समझौते कौन करते हैं? कैंटनों के द्वारा ही ये समझौते वहाँ पर किए जाते हैं। देश की जो कार्यपालिका होने के नाते संघीय जो सरकार है वो कुछ औपचारिक कार्य है ये भी करती है। यानी ये देश की कार्यपालिका होती है तो कार्यपालिका होने के नाते संघीय सरकार को कुछ औपचारिक काम भी करने पड़ते हैं, जैसे कि विदेशी अतिथि हैं उन अतिथियों का स्वागत करना, राजदूतों से जो है वो परिचय पत्र प्राप्त करना, राष्ट्रीय समारोह में भाग लेना इत्यादि जो भी कामकाज होते हैं ये उसके द्वारा किए जाते हैं। ये कार्य जो होते हैं वो संघीय सरकार सामूहिक रूप से या इसके कुछ सदस्य हैं वो मिल करके करते हैं। तो ये थे उसके कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। नेक्स्ट है विधायी शक्तियाँ। बच्चों विधायी जो शक्तियाँ हैं उसके अंतर्गत संघीय सरकार है उसको विधायी क्षेत्र में भी कुछ महत्वपूर्ण जो स्थिति है ये प्राप्त की गई है। यद्यपि संघीय सरकार के जो सदस्य होते हैं बच्चों वो संघीय संसद के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन वे संसद की जो बैठकें होती हैं उन बैठकों में ये भाग लेते हैं और मतदान के अलावा अन्य सभी जो काम हैं वो करते हैं। यानी मतदान करने का जो काम है वो नहीं करते, ये मतदान नहीं देते हैं। और संघीय सरकार की जो विधायी शक्तियाँ हैं बच्चों वो कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि नंबर 1 संघीय सरकार जो है ये कानून बनाने में भी महत्वपूर्ण भाग है। यानी संघीय सरकार का जो है वो कानून निर्माण में, कानून बनाने में भी इनका एक महत्वपूर्ण रोल होता है या भाग होता है, क्योंकि ये जो है वो महत्वपूर्ण विधेयक है वो इसी के द्वारा ही तैयार कराए जाते हैं या रखे जाते हैं। जो भी महत्वपूर्ण विधेयक जो बिल होते हैं वो संघीय सभा है उसी के द्वारा जो है या संघीय जो सरकार है उसी के द्वारा उसको तैयार करवाया जाता है और उसको संसद में रखा जाता है। तथा संघीय सरकार और जो संघीय विधानसभा है उसके प्रस्ताव या प्रार्थना जो है उस पर भी विधेयकों को तैयार करती है और उनको जो है वो संघीय सभा के सामने रखती है। तथा संघीय सरकार के सदस्यों को संघीय संसद
में बोलने का भी अधिकार दिया गया, लेकिन मतदान का अधिकार जो है वो उनको नहीं दिया गया, यानी मत है वो नहीं दे सकते हैं। बोलने का अधिकार जो है वो सदस्यों को दिया गया है संसद में। जिन विषयों पर संघीय जो संसद है उसमें वाद विवाद हो रहा है, यानी ऐसे सब्जेक्ट जिस पर कि जो है वो संघ की जो संसद है उसमें कोई वाद विवाद हो रहा हो, तो उन पर जो है वो प्रस्ताव पेश करते हैं, करने या प्रस्ताव जो है वो पेश करने का जो भी है वो संघीय सरकार को ही अधिकार है। जो भी प्रस्ताव अगर पेश करना हो तो वो पेश करने का जो काम है वो संघीय सरकार के द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये राइट उसी को दिया गया है। संघीय सरकार जो है बच्चों ये कानूनों को लागू करने के लिए अनेक नियम बनाती है, यानी बहुत सारे नियम हैं वो इसके द्वारा बनाए जाते हैं, और अध्यादेश भी ये जारी करती है। संकट काल जब आता है, आपातकाल का जब समय आता है, तो यह शक्ति जो है उसकी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसा कि दो जो विश्व युद्ध हुए थे, जैसा है कि जो पहले 2 विश्व युद्ध हुए थे, वो 2 वर्ल्ड वार, तो उस समय जैसे ये हुआ था, उन्होंने अपनी शक्तियों का जैसे प्रयोग किया था, वैसा अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है उसका प्रयोग करके ही जो संघीय संसद है बच्चों, ये सरकार ने सेना को है वो सुदृढ़ किया, और लोगों के लिए जो है वो खाद्यान्नों का उसका भी अरेंजमेंट किया, यानी प्रबंध किया है। और विशेष करके ये विशेष जो कर होते हैं, यानी बहुत सारे जो हैं स्पेशल टैक्स जो है वो विशेष कर लगाए हैं, तथा मौलिक अधिकारों को भी कुछ हद तक सीमित किया, क्योंकि जब आपातकाल लगता है तो कुछ विशेष कर जो है तो हैं वो लगाए जाते हैं जनता पर, और जो जनता के मौलिक अधिकार जो उनको दिए गए हैं संविधान के द्वारा, तो उनको जो है मौलिक अधिकारों को भी कुछ हद तक सीमित करने का काम किया जाता है। संघीय सरकार के जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों को उन प्रश्नों का उत्तर भी बच्चों देना पड़ता है जो कि संघीय संसद जो है में उनसे पूछे जाए, यानी जो भी संघ की संसद में उनसे जो प्रश्न पूछा जाए तो उन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है वो संघीय सरकार के जो मेंबर होते हैं उनको उन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। संघीय सरकार बच्चों ये प्रत्येक विधेयक पर अपनी रिपोर्ट भी पेश करती है। जो भी विधेयक या बिल जो होते हैं उन पर जो भी रिपोर्ट अगर कोई पेश करनी हो तो ये करने का काम भी संघीय सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ये थी इसकी जो है विधायी शक्तियाँ। अब आएगी उसकी लास्ट वित्तीय शक्तियाँ या फाइनेंशियल उसके पावर। बच्चों यह संघीय जो है वो बजट तैयार करती है, यानी संघीय जो सरकार है ये बजट बनाने का जो है वो काम भी करती है, और उसको जो है वो संघीय संसद के सामने जो है वो स्वीकृति के लिए भी उसको रखती है। यह परिसंघ के जो वित्तीय प्रशासन है उसको चलाने का काम भी इसके द्वारा किया जाता है। यह संघीय सरकार के जो खर्चे और आमदनी है उसका हिसाब जो है वो संघीय संसद को देती है, यानी जो भी संघीय सरकार के द्वारा खर्चा किया जाता है या जो उसकी आमदनी होती है उस सब का जो लेखा जोखा या हिसाब किताब है वो भी संघीय संसद को देती है। और यह राजस्व तथा अन्य जो कर होते हैं उनको भी इकट्ठा करने का काम करती है, यानी राजस्व करों को और अन्य जो भी टैक्स होते हैं उन सबको जो है एकत्र करके भी जो है वो देने का काम करती है। यह संघीय सरकार के सारे जो खर्चे होते हैं उसकी देखभाल का भी काम इसी के द्वारा ही किया जाता है, जिसकी की स्वीकृति संघीय संसद जो है उसने उसको दी हुई होती है। तो ये थे इसकी जो है वो शक्तियाँ संघीय संसद की। अपन लेंगे संघीय कार्यपालिका या बहुल कार्यपालिका की विशेषताएं। संघ एग्जाम में चाहे संघीय कार्यपालिका के नाम से प्रश्न आए चाहे बहुल कार्यपालिका के नाम से, मतलब एक ही होता है। स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका की विशेषताएं बताओ या संघीय कार्यपालिका की विशेषताएं बताओ, दोनों का मतलब एक ही है। इसमें सबसे पहले अपन लेंगे इसकी विशेषताओं में बहुल कार्यपालिका। बच्चों बहुल कार्यपालिका का मतलब ये होता है या इसका तात्पर्य यह है कि सत्ता जो है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में होकर के कुछ व्यक्तियों के हाथ में होती है, यानी किसी एक व्यक्ति है उसके हाथ में होकर कुछ व्यक्तियों के हाथ में होती है। जो कि जो है प्रोफेसर जो स्ट्रॉन्ग थे उन्होंने इसके बारे में ये कहा है कि स्विट्जरलैंड की जो संघीय परिषद है ये विश्व की अन्य सभी जो कार्यपालिकाएं हैं उनसे भी अधिक जो है वो ध्यान देने के योग्य है। तो बहुल जो कार्यपालिका है वो स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका की जो शक्ति थी बच्चों, ये शक्ति न तो अमेरिका की तरह एक व्यक्ति यानी राष्ट्रपति में निहित है
और न ही इंग्लैंड की तरह मंत्रिमंडल में निहित थी, बल्कि जो है वो वहाँ जहाँ प्रधानमंत्री की स्थिति केंद्रीय होती है, यानी जहाँ पर भी प्रधानमंत्री की जो स्थिति है वो केंद्रीय होती है, और बल्कि वहाँ 7 सदस्यों की एक परिषद में निहित है। यानी स्विट्ज़रलैंड की जो है वो शक्ति, वो 7 सदस्यों की जो एक परिषद थी, उस परिषद में ही वो निहित थी, और वहाँ सभी सदस्यों की जो स्थिति है वो समान है, एक जैसी है। किसी की भी वैधानिक जो स्थिति थी या उसकी जो वैधानिक स्थिति है वो दूसरे से जो है वो श्रेष्ठ नहीं थी। और संघीय सरकार जो है वो एक प्रकार से स्विट्ज़रलैंड की बहुल कार्यपालिका है, जिसमें कि सत्ता केंद्रित न होकर के बटी हुई थी। यानी बहुल का मतलब हो गया कि संघीय जो सरकार है वो स्विट्ज़रलैंड की ये बहुल कार्यपालिका है, जिसमें कि सत्ता केंद्रित न होकर के बटी हुई होना। दूसरी जो उसकी विशेषता है वो है स्थायित्व। स्थायित्व का मतलब है बच्चों की संघीय सरकार के जो व्यक्ति थे वो 4 वर्ष के लिए चुने जाते थे स्विट्ज़रलैंड में, और उनका कार्यकाल निश्चित और स्थायी भी होता था। संघीय संसद में जो संघीय सरकार के किसी भी प्रस्ताव है, उसका अगर कोई प्रस्ताव गिर जाता है या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो उस कारण से उसको अगर त्यागपत्र जो था वो नहीं करना पड़ता था, यानी उसे जो है वो उसको पद से त्याग नहीं करना पड़ता था। इसके अलावा जो संघीय सरकार के सदस्य होते थे उनको दलीय भावना से निर्वाचित नहीं किया जाता था, और प्राय एक बार निर्वाचित होने पर जो वे सदस्य जो थे वो दोबारा यानी पुनः निर्वाचित भी कर लिए जाते थे। तो ये था उसकी स्थायित्व, उसकी विशेषता। नेक्स्ट उसकी जो विशेषता है वो है निर्दलीय कार्यपालिका। बच्चों, निर्दलीय जो कार्यपालिका है उसका जो मतलब है वो यह है कि अमेरिका व ब्रिटेन की जो कार्यपालिका की जो दलीय कार्यपालिका थी, यानी इंग्लैंड, अमेरिका और ब्रिटेन की जो भी कार्यपालिका थी वो किस प्रकार की थी? दलीय कार्यपालिका। और दलों के आधार पर ही जो है वो वहाँ पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है उसका निर्वाचन किया जाता था, और निर्वाचन के बाद वे भी जो थे वो दल के नेता बने रहते थे। लेकिन स्विट्ज़रलैंड की अगर स्थिति जो देखें तो वो दलीय नहीं थी। निर्वाचन के समय जो है वो वहाँ पर राजनीतिक जो दल है उसका कोई भी वे सक्रिय भाग नहीं लेते थे। यानी स्विट्ज़रलैंड में जो है वो निर्वाचन के समय राजनीतिक जो दल थे वो कोई सक्रिय रूप से वहाँ जो है वो भाग नहीं लेते थे। निर्वाचन के पश्चात भी वे परिषद निर्दलीय हो जाती थी, यानी जो परिषद थी वो भी निर्दलीय होती थी। और स्विट्ज़रलैंड संघीय परिषद के निर्माण में किसी एक दल का हाथ नहीं होता था, यानी स्विट्ज़रलैंड में स्विस संघीय जो परिषद है उसको बनाने में किसी एक दल का जो है वो हाथ उसमें नहीं होता था। उसमें जो है वो प्राय सभी दलों के और वह समुदाय के जो प्रतिनिधि होते थे वो शामिल किए जाते थे। इसके सदस्य जो थे बच्चों वो परिषद की बैठकों में भी भाग लेते थे और अपना मत भी व्यक्त करते हैं। तो ये है उसकी जो है वो निर्दलीय कार्यपालिका। अब है नेक्स्ट उसकी विशेषता नेतृत्व का अभाव। बच्चों, नेतृत्व का जो अभाव है उसका मतलब यह है कि स्विट्ज़रलैंड में जो है वो बच्चों स्विस संघीय जो सरकार है उसके अध्यक्ष की जो स्थिति थी वो भी सरकार के अन्य सदस्यों के ही जो है उसमें समान थी, यानी उसी के जो है वो बराबर थी। और वह न तो अन्य सदस्यों को है वो नियुक्त करता था और न ही उनकी पदच्युत जो है वो करता था। यानी वह जो है वो न तो अन्य सदस्यों की नियुक्ति कर सकता था और न ही जो है उनको पद से हटा सकता था। वह सरकार को सिर्फ नेतृत्व है वो ही प्रदान नहीं करता। वह यह भी आवश्यक था उसके लिए बच्चों कि ये अन्य जो सदस्य हैं, यानी उसके लिए यह आवश्यक भी नहीं है कि वो जो अदर मेंबर है उनके अध्यक्ष की आज्ञाओं का पालन करे। यानी उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि अन्य जो सदस्य है उन सदस्य के जो अध्यक्ष है उसकी आज्ञाओं का वे पालन करे। वह न तो अपने साथियों को आदेश देता था और न ही उनके कार्यों का निरीक्षण करता था। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि वहाँ नेतृत्व जो है उसका अभाव था, यानी स्विस संघीय सरकार के जो अध्यक्ष है उसकी स्थिति जो थी वो सरकार के अन्य सदस्यों के ही समान थी। नेक्स्ट है विशेषज्ञों की कार्यपालिका। बच्चों,
स्विस संघीय सरकार के जो सभी सदस्य थे वो अपने अपने विभागों के विशेषज्ञ हुआ करते थे, यानी वो अपने अपने डिपार्टमेंट के जो है वो जो विशेष जो है विशेषज्ञ होते थे, यानी स्पेशलिस्ट होते थे, और केवल अत्यंत ही अनुभवी, कुशल और योग्य और मेधावी जो व्यक्ति है उसको ही जो है वो सरकार का सदस्य चुना जाता था। और सदस्य जो थे वे संसदीय देशों के समान, यानी जो संसदीय देश हैं उन्हीं के समान या उन्हीं की भांति जो है वो सरकार के सदस्य जो होते वो सक्रिय राजनीतिज्ञ भी नहीं होते थे, अपितु वे अपने क्षेत्र के जो है वो विशेषज्ञ हुआ करते थे। तो ये थे उसके विशेषज्ञों की कार्यपालिका भी उसकी एक विशेषता। नेक्स्ट जो है उसकी बहुल कार्यपालिका की विशेषता वो है उत्तरदायी कार्यपालिका। बच्चों, उत्तरदायी जो कार्यपालिका है उसका मतलब ये है कि स्विट्जरलैंड में उत्तरदायी कार्यपालिका है और इसका जो समय है वो भी निश्चित था, यानी जो इसका स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका का जो समय था वो भी एक तरह से निश्चित ही था, तथा उसे 4 वर्ष से जो पहले है वो हटाया नहीं जा सकता था, यानी उसका 4 साल का जो टाइम पीरियड था उससे पहले उसको नहीं हटा सकते थे। और तो वह व्यवस्थापिका के भी प्रति उत्तरदायी था, यानी साथ ही साथ वह जो है क्योंकि वो व्यवस्थापिका है उसके प्रति भी वो उत्तरदायी था, तो इसलिए जो है उसको 4 वर्ष से पहले भी नहीं हटा सकते थे। व्यवस्थापिका में जो परिषद के सदस्य थे उन सदस्यों से प्रश्न भी पूछे जाते जिनका कि उनको उत्तर देना पड़ता था, और उनकी जो तीखी आलोचना है वो भी होती थी ताकि उनकी क्रिटिसाइज भी की जाती थी, जिससे कि वे अपने दायित्वों के प्रति जागरूक रहते थे। इसलिए उनकी क्रिटिसाइज होती थी ताकि वे अपने अपने जो दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो तो उसके प्रति है वो जागरूक रहें, एक्टिव रहें। उन्हें सदैव जो है वो सजग और जनता के प्रति विश्वास है वो बनाए रखना होता था। बिना किसी भी विशेष कारण के सदस्यों को जो है वो कार्यों से जो है वो निष्पादन में, यानी कार्यों को जो है वो पूर्ण करने में या कार्य का निष्पादन करने में किसी भी प्रकार की जो बाधा है वो भी बाधा उसमें जो पैदा है वो नहीं की जा सकती थी। लास्ट उसकी जो विशेषता वो है संसदात्मक व अध्यक्षात्मक सरकार की जो विशेषता है वो बच्चों स्विट्जरलैंड में जो है वो संसदीय व अध्यक्षात्मक जो प्रणाली है इस प्रणाली का जो है वो समन्वय जो है वो पाया जाता था, यानी वहाँ पर जो है वो संसदात्मक और अध्यक्षात्मक जो है वो दोनों ही प्रकार की जो सरकार है वो पाई जाती थी, तथा वहाँ पर जो है वो संसदात्मक और अध्यक्षात्मक जो प्रणाली की जो सरकार है उसका दोनों का जो है वो मिश्रण किया जाता था, यानी दोनों को जो है वो लिया गया है कि उसके जो संसदात्मक प्रणाली है उसके भी कुछ गुण लिए गए और अध्यक्षात्मक जो प्रणाली है उसके भी कुछ गुण हैं जो है वो उसमें लिए गए थे। तो दोनों को जो है उसमें उसका जो है वो मिश्रण किया गया था, और यही स्विस संघीय सरकार है उसका अनुपम यानी यह बहुत ही विशेष कारण है कि यह संसदात्मक अध्यक्षात्मक प्रणालियों का एक तरह से इसमें समन्वय किया गया है। और इसमें संसदात्मक पद्धति के जो गुण और उत्तरदायित्व हैं और अध्यक्षात्मक पद्धति के जो भी गुण या उत्तरदायित्व है ये दोनों ही इसके अंतर्गत जो है वो पाए जाते हैं। जो भी इस पद्धति के गुण है या स्थायित्व जो का गुण है वो इसमें पाया जाता है अध्यक्षात्मक प्रणाली का, तथा संघीय सरकार जो है वो संघीय संसद के प्रति इसमें उत्तरदायी होती थी, यानी जो स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार है वो संघीय संसद के प्रति उत्तरदायी थी, लेकिन इसके साथ ही जो संघीय संसद है वो उसे अपदस्थ भी नहीं कर सकती थी। तो ये थी उसकी जो है वो संसदात्मक व अध्यक्षात्मक जो प्रणाली है वो उसका जो गुण है वो है कि इसीलिए जो है कहा जाता है कि स्विट्जरलैंड की जो संघीय परिषद है वो संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों ही जो गुण उसमें हैं वो देखे जाते हैं।